students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our preposition and preposition of instrumentality, agency और manner. ओके सो आज के इस क्लास में हम प्रीपोजिशन का नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं जो कि आपका प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी, एजेंसी और मैनर. अब ये जो प्रीपोजिशन है आप लोग ऑलरेडी इसका यूजेस पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको हम लोग किसी और वे पे यूज़ करते थे. और आज इस क्लास में जो हम प्रीपोजिशन ऑफ एज अ इंस्ट्रूमेंट, एज अ एजेंट और एजेंसी और एज अ मैनर जिसका यूज़ करने वाले हैं वो प्रीपोजिशन सेम होंगे. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम हमको कन्फ्यूज़ क्यों कर रही है. सो स्टूडेंट्स, इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है. स्टार्ट करते हैं हम रीड करना, फिर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके सो लेट्स बी स्टार्ट. प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी या फिर इसी को ही प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट भी कहा जाता है. कि अब देखते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी में कौन कौन से प्रीपोजिशन वर्ड्स आते हैं और वो वर्ड जो हमने पहले भी ऑलरेडी रीड किए हुए हैं. A preposition of agency describes a person or a thing that has caused or is causing something to occur. जो प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और एजेंसी होते हैं वो तो या तो किसी भी चीज़ के होने का कारण हमको बताते हैं कि वो चीज़ क्यों हो रहा है. ओके, sentences containing preposition of agency are usually written in the passive voice and employ the preposition by for people and with for thing. जो preposition of agencies होते हैं या फिर प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट भी कह सकते हैं हम, उसके जो सेंटेंस होते हैं वो मोस्टली पेसिव वाइज में होते हैं. अब आप लोग सोच रहे हैं कि पेसिव वाइज क्या होता है, तो इसके बाद हम टेंस, देन टेंस के बाद हम एक्टिव और पेसिव वाइज अच्छे से क्लियर करने वाले हैं. फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि पेसिव वाइज क्या होता है. फॉर एग्जांपल की जो वॉइस होता है हमारा मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होता है आपका एक्टिव और सेकेंड होता है आपका पेसिव. आई होप कि आपने तो पहले भी पढ़ा ही होगा. ठीक है, जैसे कि मैंगो इज़, आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैंगो इज़ इटन बाय मी. ठीक है, मेरे द्वारा आम खाया गया. तो जो इनडायरेक्टली सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे पेसिव वॉइस के होते हैं. तो जो प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और एजेंसी जो होता है वो मोस्टली पेसिव वॉइस में ही यूज़ होता है. एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करेंगे. द हाउस वॉज बिल्ड बाय द थ्री साइबलिंग्स. पेसिव देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या बताया गया है, द हाउस वॉज बिल्ड बाय प्रीपोजिशन का यूज़ किए हैं एज अ प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट बाय द थ्री साइबलिंग्स. ये जो घर है वो तीन भाइयों के द्वारा बनाया गया है. ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि ये जो सेंटेंस है आपका ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस है. जो मैंने आपको बताया कि जो प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट है वो मोस्टली आपके पेसिव वॉइस में यूज़ होते हैं. नेक्स्ट इज हर हार्ट इज़ फिल्ड विथ इमोशन. उसका जो दिल है वो भावनाओं से भरा हुआ है. किससे भरा हुआ है, तो इमोशन से भरा हुआ है. एज अ एजेंट इसका हम यूज़ कर रहे हैं. सो स्टूडेंट, मोस्टली हम बाय का यूज़ पीपल्स के लिए करते हैं. मैंने कहा मोस्टली, हमेशा नहीं. ठीक है, तो बाय का यूज़ मोस्टली पीपल के लिए करते हैं जब प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी पढ़ रहे होंगे तब के केस में. और विथ का यूज़ हम मोस्टली थिंग्स के लिए करते हैं. ठीक है, आपको रूल्स याद रखने होंगे कि वो कब यूज़ हो रहा है और किस तरीके से यूज़ हो रहा है. तो प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी जो होता है कि वो चीज़ किस लिए हो रहा है. ठीक है, दैट हैज़ कॉज्ड और इज़ कॉजिंग समथिंग टू ऑकर. कुछ चीज़ होने का कारण जो बनता है दैट मीन्स प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी. वो घर किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो घर तीन भाइयों के द्वारा बनाया गया है. बाय द थ्री साइबलिंग्स, इसमें हमको देख सकते हैं आप वो कॉज बता रहे हैं हमको कि उन तीन भाइयों के द्वारा घर बनाया गया है. तो इस टाइप के जो कॉजेज होते हैं, जो कारण होते हैं, दैट मीन्स वो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी का यूज़ करेंगे हम. ओके, नेक्स्ट देखिए प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस. अब ये तो नाम सुन के ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस मीन्स ऑब्वियस ही बात है कि हम उसको इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस के लिए यूज़ करेंगे. A preposition of instrument or device is used when describing certain technologies, machines or devices. These preposition are by, with and on. जो preposition of instrument या device है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजीज़, मशीन्स या फिर डिवाइस को डिस्क्राइब करने के लिए. और मोस्टली प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस के अंदर कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं आपके, बाय, विथ और ऑन. अभी हमने बाय विथ पढ़ा था, फिर से बाय और विथ आ गया, लेकिन उसका टर्म क्या होगा, अलग अलग होगा. जैसे कि इससे पहले हमने उसको एज अ एजेंट्स और एज अ एजेंसी रीड किया था. सेकेंडली अब हम उसको एज अ इंस्ट्रूमेंट और एज अ डिवाइस यूज़ करेंगे. अब वो कैसे होगा तो हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे. ओके,
typically by refers to method of transportation, whereas with and on describe the use of machines and other devices. For example, बाय का यूज़ मोस्टली हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. बाय बस, आप किससे आए? बाय बस, ठीक है, आई एम कमिंग बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार. और जो विथ और ऑन होता है वो मोस्टली किसके साथ यूज़ होगा? तो वो यूज़ ऑफ मशीन्स या फिर अदर डिवाइसेस के साथ होगा. एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं, फिर आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे. आंट पैट्रिशिया रिटर्न होम बाय फेरी. फेरी क्या होता है? नाव को हम फेरी भी कहते हैं. तो जो आंट पैट्रिशिया थी, ये है आपकी आंट पैट्रिशिया, ठीक है. तो वो किसके थ्रू आई, मीन्स किससे आई? तो वो फेरी से आई. तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं? बाय का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. कि आपकी जो आंट पैट्रिशिया है वो वापस आई है फेरी में, ठीक है. तो मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने किसका यूज़ किया है? यहाँ पे बाय का यूज़ किया है. सिमिलरली सी ओपन द लॉक डोर विथ एन ओल्ड की. उसने डोर का लॉक, ठीक है, जो दरवाज़ा बंद रहता है उसका लॉक कैसे ओपन किया है? तो विथ एन ओल्ड की, एक पुरानी चाबी से. तो देख सकते हैं कि ये जो की है वो क्या आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. नेक्स्ट इज मैं आई फिनिश माई होमवर्क ऑन योर कंप्यूटर. क्या मैं अपना होमवर्क आपके कंप्यूटर में पूरा कर सकती हूँ? मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया है, मेरे को आपके कंप्यूटर में करना है, ठीक है. तो ये कंप्यूटर भी क्या है? हमारा डिवाइस है. तो विथ और ऑन का हमने देखा कि हम यूज़ ऑफ मशीन और डिवाइस में कर रहे हैं, और बाय का यूज़ हम मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस, ठीक है. किसी भी रीज़न, कोई भी कारण या फिर कोई भी पर्पस मीन्स उद्देश्य के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस का यूज़ करेंगे. अब प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस डिस्क्राइब्स व्हाई समथिंग हैज़ ऑकर्ड और विल ऑकर. और इसके थ्रू, इस प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस के थ्रू हमको क्या पता चलेगा कि क्यों कुछ भी चीज़ क्यों होता है. रीज़न पता चलेगा, कारण पता चलेगा. कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस इंक्लूड, अब इसका जो कॉमन प्रीपोजिशन है वो कौन कौन सा है आपका? फॉर, थ्रू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ एंड फ्रॉम. ये कॉमन प्रीपोजिशन है आपके प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस के. फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग आई डिड वॉज फॉर यू. मैं जो भी कुछ करती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ, ठीक है. तो ये रीज़न पता चल रहा है ना हमको कि मैं जो भी करती हूँ वो किसके लिए कर रही हूँ? तुम्हारे लिए कर रही हूँ. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमको सेंटेंस के थ्रू पता चल रहा है कि वो हमको क्या बताना चाह रहा है, कि कुछ चीज़ हो रहा है, कुछ चीज़ किसके कारण हो रहा है, और कुछ चीज़ किसकी वजह से हो रहा है. अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम बाय भी वहीं पे पढ़ रहे हैं, विथ भी पढ़ रहे हैं, ऑन भी पढ़ रहे हैं, फॉर भी आ जा रहा है, ओके. तो हमको पता कैसे चलेगा कि वो एज अ एजेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है, या फिर एज अ रीज़न यूज़ हो रहा है, या फिर इसके पहले हमने पढ़ा था मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रहा है. सो स्टूडेंट, सिंपल सा फंडा है, आपको कोई डाउट लेने की ज़रूरत ही नहीं है. आप सेंटेंस रीड करेंगे, आपको सेंटेंस से ही पता चल जाएगा, क्योंकि हमको तो पता है ना कि अगर हम प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि हम कारण के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले प्रीवियसली हमने देखा था प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो हम उस सेंटेंस में देखेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हो रहा है तो एज अ प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करेंगे. और उससे पहले हमने देखा था प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, तो उसका डेफिनेशन भी हमको क्लियर हो गया है कि प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी कब यूज़ होता है. तो हमको बस सेंटेंस को रीड करना है, सेंटेंस को समझना है, देन उसके बाद आपको प्रीपोजिशंस को फिल करना है. क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम. थ्रू हर ब्रेवरी वी वर एबल टू एस्केप अनहार्म्ड. थ्रू हर ब्रेवरी, उसकी बहादुरी की वजह से, उसकी ब्रेवरी की वजह से हम बिना किसी नुकसान के वहाँ से निकल गए. तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, एक रीज़न पता चल रहा है कि उसकी बहादुरी के कारण, थ्रू हर ब्रेवरी, ठीक है. इसलिए हमने यहाँ पे थ्रू प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ द डिले आई वॉज लेट टू द परेड. यहाँ भी देख सकते हैं आपको रीज़न पता चल रहा है कि ये जो काम वाम बचा हुआ है इस सब के डिले की वजह से मैं परेड में जाने के लिए लेट हो रहा था, या फिर मैं परेड में जाने के लिए लेट हो रही थी. तो यहाँ पे भी हमको पता चल रहा है एक रीज़न, बिकॉज ऑफ द डिले की वजह से, ओके. द एम्प्लॉयज़ रिफ्यूज़ टू वर्क ऑन अकाउंट ऑफ देयर लो पे. जो एम्प्लॉयज़ लोग थे उन्होंने काम करने से मना कर दिया क्योंकि उनका पेमेंट बहुत कम था.
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि उन्होंने क्यों मना कर दिया काम करने से, क्योंकि उनका पेमेंट बहुत लो था ऑन अकाउंट ऑफ, इसलिए यहाँ पे हमको क्लियर हो रहा है कि ये प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आपको सेंटेंस को समझना होगा कि वो सेंटेंस एक्चुअल में बोल क्या रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमको पता चल जाएगा कि ये प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न का यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ही नोज फ्रॉम एक्सपीरियंस हाउ टू डील विद दैम, उसको अपने अनुभव से पता है कि चीज़ों से कैसे डील करना है, कैसे सामना करना है। किससे पता है? तो उसके एक्सपीरियंस से पता है, इसलिए हमने कहा फ्रॉम एक्सपीरियंस। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर इज ऑल अबाउट हाउ अ सर्टेन थिंग हैपेंड और इज डन। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर से हमको क्या पता चलेगा कि कोई सा भी चीज़ कैसे होता है और वो कैसा पूरा होता है। ठीक है, समटाइम्स इवन रिफर्ड टू एज प्रीपोजिशन ऑफ मेथड, और कभी कभी प्रीपोजिशन ऑफ मैनर को ही कभी कभी प्रीपोजिशन ऑफ मेथड भी कहा जाता है। दिस इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक, और इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन वर्ड्स आएंगे उसको भी देख लीजिए आप, ऑन, बाय, विथ, लाइक एट्सेट्रा। तो मोस्ट कॉमनली जो प्रीपोजिशन ऑफ मेथड या फिर उसी को हम प्रीपोजिशन ऑफ मैनर कहते हैं, उसमें से आपका ऑन, बाय, विथ एंड लाइक। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके भी हम, और उसका सबसे पहला जो हम प्रीपोजिशन ऑफ मैनर या फिर प्रीपोजिशन ऑफ मेथड पढ़ रहे हैं उसका एक फॉर्म होता है, वो क्या होता है आपका? प्रीपोजिशन ऑफ फॉर्म होता है, जिसमें कौन कौन सा आपका प्रीपोजिशन आएगा? बाय एंड विथ। बाय एंड विथ को हम प्रीपोजिशन ऑफ मैनर में प्रीपोजिशन ऑफ फॉर्म के नाम से जानते हैं। क्लियर है? दिस शो व्हाट वाज यूज्ड टू मेक समथिंग हैपन, और वो हमको क्या दर्शाता है या फिर क्या शो करता है? यूज टू मेक समथिंग हैपन, कुछ चीज़ का होना हमको वो शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय इज यूज्ड एज बाय प्लस नाउन, बाय प्लस ing प्लस नाउन। बाय का यूज बाय प्लस नाउन, जैसे कि बाय ट्रेन, बाय नाइफ। ओके, तो ये क्या है? बाय प्लस नाउन, एक कोई सा भी नाउन वर्ड होगा। देन बाय प्लस ing प्लस नाउन, तो ing के साथ किस में जुड़ा होगा? तो वर्ब में, बाय सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, विथ इज यूज्ड एज विथ प्लस नाउन। विथ का यूज कैसा होता है? विथ के साथ एक नाउन रहेगा, जैसे कि बाय नाइफ बोले तो हम विथ नाइफ, आई एम राइटिंग विथ माई पेन। ठीक है, तो इस तरीके से बाय और विथ का यूज होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके हम। ही विल डाई बाय द स्वॉर्ड, वो कैसे मर गया? तो वो स्वॉर्ड, तलवार की वजह से, तलवार से मर गया। द स्वॉर्ड विल बी द मैनर ऑफ हिज डेथ। अब यहाँ पे देखिए आप, मैनर बता रहे हैं हमको, वो तरीका बता रहा है कि वो कैसे मर गया, तो वो तलवार की वजह से मर गया ना। तो यहाँ पे द स्वॉर्ड क्या है आपका? मैनर ऑफ द डेड, बताया जा रहा है कि वो कैसे मरा, तो वो तलवार की वजह से मर गया। ही फेसेस डेंजर विथ करेज, वो डेंजर को कैसे फेस करता है? साहस के साथ। तो वो डेंजर को कैसे फेस करता है? हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो विथ करेज, वो उसका मैनर बताया जा रहा है, तरीका बताया जा रहा है कि वो डेंजर को कैसे फेस करता है, कोई भी मुसीबत आती है तो उसका सामना कैसे करता है, तो साहस के साथ सामना करता है। तो ये क्या आपका एक मैनर है। ठीक है, आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ हाउ। अब यहाँ पे देखते हैं हम हाउ का आप आंसर कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी लॉस 2 pounds बाय गोइंग वैगन। ओके, हाउ डिड सी लॉस 2 pounds? वैगन मीन्स क्या होता है? जब कोई भी पर्सन मीट वगैरह छोड़ दे या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी छोड़ दे, पूरी तरीके से प्योर वेजिटेरियन हो जाए, देन दैट्स कॉल्ड वैगन। सी लॉस 2 pounds बाय गोइंग वैगन, वो वैगन हुआ या फिर वो वैगन हुई, तो उसने अपना 2 pound क्या कर दिया? लॉस कर दिया, मीन्स उसका वेट लॉस हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ डिड सी लॉस 2 pounds? उसने अपना 2 pound कैसे लॉस किया? तो आप आंसर कैसे करेंगे? सी लॉस 2 pounds बाय गोइंग वैगन, वैगन होने की वजह से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपको क्या बता रहा है? प्रीपोजिशन ऑफ मैनर शो कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल इज दे वेंट थ्रू द ब्लिजार्ड विथ करेज। ब्लिजार्ड मीन्स क्या होता है? तूफान, जोरों से तूफान जो आता है, यस, उसको हम बोलते हैं ब्लिजार्ड। दे वेंट थ्रू द ब्लिजार्ड विथ करेज, वो ब्लिजार्ड में, उस तूफान में कैसे गया? तो साहस के साथ गया। विथ करेज एक मैनर बता रहा है आपको कि वो कैसे सामना किया उसका, तो साहस के साथ सामना किया उसने। तो इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? हाउ डिड दे गो थ्रू द ब्लिजार्ड, वो ब्लिजार्ड कैसे गया? ठीक है, तो वो विथ करेज गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जिस प्रीपोजिशन में आपको प्रीपोजिशन ऑफ मैनर का पता चलता है, जैसे कि उसका डेथ कैसे हुआ, तो उसका डेथ, उसकी मृत्यु तलवार की वजह से हुई। मैनर पता चल रहा, तरीका कि कैसे हुआ,
ठीक है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके प्रीपोजिशन ऑफ मैनर में आएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन ऑफ मेथड, ठीक है। वही सेम होता है, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर और मेथड हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। एक और प्रीपोजिशन ऑफ फॉर्म, अब उसी का सेकंड देखते हैं, एज इफ, लाइक, ऑन और एज। इसके अंडर एज इफ प्रीपोजिशन आएगा, लाइक आएगा, ऑन आएगा और एज आएगा। क्लियर? दिस शोज द मैथड विथ विच समथिंग वॉज डन। ये हमको एक ऐसा मैथड बताएगा, ऐसा तरीका बताएगा कि जो चीज़ पूरा हुआ, मीन्स कोई सा काम हो गया तो वो किस तरीके से वो काम हुआ, ठीक है। ये हमको मैथड क्लियर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सी स्पोक एज इफ सी वॉज द हेड ऑफ द टीम। वो इस तरीके से बात कर रही है कि मानो वो टीम की हेड है, ठीक है। देख सकते हो आप, वो हमको बता रहा है कि वो चीज़ कैसा पूरा हुआ। उसने ऐसे बात किया मानो कि वो टीम की हेड है, ठीक है। इन द मैनर ऑफ द हेड, एज मैनर ऑफ द हेड, हेड के मैनर में उसने कहा। ही एक्टेड लाइक दिस वॉज नो अदर ऑप्शन। उसने ऐसा एक्ट किया, ऐसा शो किया मानो इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इन अ मैनर दैट देयर वॉज नो अदर ऑप्शन। कौन से मैनर में उसने कहा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इन अ मैनर मतलब इस तरीके से। दे ट्रेवल्ड ऑन फुट। दे ट्रेवल्ड ऑन फुट मीन्स दे वॉकड, वो चलते हुए आए या चलते हुए गए। आई हैव वर्कड एज अ टीचर एंड काउंसलर। मैंने एज अ टीचर और एज अ काउंसलर दोनों वर्क किया है। तो ये होते हैं आपके प्रीपोजिशन ऑफ मेथड, जिसमें हमको ये पता चलता है कि कोई सा भी चीज़ किस तरीके से पूरा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एट लास्ट हम देखते हैं हमारा अब तक हमने जो भी प्रीपोजिशन पढ़े हैं उसके शॉर्ट रिव्यू इस टेबल के थ्रू। तो कैटेगरी में देखिए हमने टाइम पढ़ा था, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यस, आपने पढ़ा था। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, देन इस क्लास में हमने पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, रीज़न और पर्पस। उसके अलावा प्रीपोजिशन ऑफ कनेक्शन और प्रीपोजिशन ऑफ ओरिजिन। उसके एग्जाम्पल देखिए, प्रीपोजिशन आप रीड कर सकते हैं। टाइम के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम? एट, इन, ऑन, फॉर, ड्यूरिंग, सिंस, बाय, अंटिल, इट्स नॉट बिफायर, इट्स अ बिफोर, आफ्टर, टू और पास्ट। ओके। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? एट, इन, ऑन, बाय, नियर, क्लोज टू, नेक्स्ट टू, बिसाइड, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अबव, ओवर, बिलो, अंडर। ओके। नेक्स्ट इज डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, उसके लिए यूज़ करते हैं हम टू, फ्रॉम, ओवर, अंडर, अलॉन्ग, अक्रॉस, थ्रू, इनटू, आउट ऑफ, टूवर्ड्स, अवे, फ्रॉम, ऑनटू, ऑफ, अप एंड डाउन। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, जो हमने अभी रीड किया है, बाय और विथ, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, रीजन और पर्पस, बाय, विथ और ऑन। देन प्रीपोजिशन ऑफ कनेक्शन में होता है आपका फॉर, थ्रू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ और फ्रॉम, जो अभी हमने रीड किया है। प्रीपोजिशन ऑफ ओरिजिन के अंदर आता है ऑफ, टू, विथ, फ्रॉम और ऑफ। सो स्टूडेंट, इसी प्रीपोजिशन के साथ हमारा ये प्रीपोजिशन फाइनली कंप्लीट होता है। एंड आई होप सो कि आपको प्रीपोजिशन अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रीपोजिशन में किसी भी प्रीपोजिशन में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।